बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल। इसमें नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है ब्रेन में, अंडर द हाइपोथैलेमस ये मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट होता है इसके अंदर ये मौजूद होता है, इसके नीचे। ये कंट्रोलिंग सेंटर भी होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल होता है बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। कलर की अगर हम बात करें तो ये रेड ग्रे इन कलर होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। साइज़ जो है ये लार्ज पी साइज़ में होता है। जिस तरह पी होता है, पी प्लांट वेजिटेबल होता है, लार्ज पी जितना साइज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर हम शेप की बात करें तो ये ओवॉइड इन शेप होता है, राउंड होता है, गोल होता है। वेट की अगर हम बात करें तो ये 0.5 ग्राम जो है एडल्ट ह्यूमन में इसका वज़न होता है, बहुत छोटा होता है। लोब्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें 3 लोब्स मौजूद होते हैं। एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है मिडल, तीसरा होता है पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर लोब के बारे में। ये जो है ये डिटेल के साथ डिटेल में मौजूद है सेकंड ईयर बायोलॉजी में। तो इसमें तीनों लोब्स जो है वो डिस्कस हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लोब्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर्स डिस्कस किए गए हैं। मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोब जो है इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम कंसिडर होता है एज एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, जितने भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो इसमें भी इसका भी पार्ट होता है। ये सिक्रेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स और ये कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन के लिए ये यूज़ होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ इंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसे GH हार्मोन, GH भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन। ग्रोथ हार्मोन जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन्स। इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इसके साथ साथ स्केलेटन और ड्यूरिंग जो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस होता है, एडल्टहुड में ये जो है ये स्टिमुलेट करता है, ये कंट्रोल भी करता है ये ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन स्केलेटन एंड जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये ग्रोथ करते हैं इस स्टेज में, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में। एबनॉर्मेलिटीज़ की अगर हम बात करें, जब ग्रोथ हार्मोन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए तो डिसऑर्डर्स आ जाए, जब हद से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज या सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी इंटीरियर लोब से, तो ये कुछ काजेज इसके होते हैं, मीन इससे कुछ डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जब ज़्यादा मकदार में एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो जाइगेंटिज्म, टालनेस, वो बंदा बहुत टाल होता है। वाइल इट्स अंडर सिक्रेशन रिजल्ट इन डॉर्पिज्म शॉर्ट बॉडी। जब ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो ये जाइगेंटिज्म एक बीमारी है, ये काज होता है। और जब बहुत कम रिलीज़ होता है तो डॉर्पिज्म शॉर्ट बॉडी होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे TSH भी कहते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं। कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या करते हैं, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कंट्रोल एंड डेवलप करते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमारे थ्रोट में मौजूद होता है। TSH आल्सो स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन जो है, जब ये मीन स्टिमुलेट हो जाए तो ये थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसे ACTH भी कहते हैं, ये भी इंटीरियर लोब जो है ये सिक्रेट करता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं और ग्रोथ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड जिसे कहते हैं। तो ये ग्रोथ करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसे स्टिमुलेट करते हैं। इट आल्सो स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन। इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और सिक्रेट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिको
कॉर्टिकॉइड जो है ये हमारे पास एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ये भी रिसिक्रेट करते हैं। और एंड्रोजन जो मेल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं, ये हार्मोन भी ये सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी ये सिक्रेट करते हैं। दीज हार्मोन गोनेड एंड हेल्प इन देयर डेवलपमेंट एंड फंक्शंस। गोनेड्स जो है ये हार्मोन सिक्रेट होता है और ये एक करता है गोनेड्स पर, इसके डेवलपमेंट एंड फंक्शन पर जो है इसका असर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, ये हेल्प करते हैं गेमीट फार्मेशन में, इंसेक्स हार्मोन प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। जब ये रिलीज़ होता है तो गेमीट फार्मेशन होता है, इंसेक्स हार्मोन प्रोडक्शन होता है। पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें, ये इंटीरियर लोब्स के सारे हार्मोन्स थे। कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये सब हार्मोन्स इंटीरियर लोब जो है ये सिक्रेट करते हैं। पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर लोब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन ही सिक्रेट करते हैं। इसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन आता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है जिसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, एडीएच स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द निफ्रॉन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है? ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। जब ग्लोमेरुलस से वाटर फिल्टर हो जाए या ब्लड, तो निप्रॉन में ये दोबारा रीअब्जॉर्प्शन, जब ये हार्मोन सिक्रेट हो जाए तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर करते हैं फ्रॉम द निफ्रॉन। ऑक्सीटोसिन की बात के अगर हम बात करें तो ये का स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ जो हमारे पास यूट्रिन मसल्स होते हैं, यूरेटर के जो मसल्स होते हैं ड्यूरिंग बर्थ, ये क्या करते हैं? ये कंट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स जो है हमारे पास जो मसल्स होते हैं यूट्रस का, तो ये क्या करते हैं? ये कंट्रैक्शन करते हैं और बेबी को क्या करते हैं ड्यूरिंग बर्थ? ये एक्सपेल करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होता है। इसके अलावा इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये आल्सो स्टिमुलेट मिल्क फ्लो को भी ये स्टिमुलेट करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड और इसके डिफरेंट हार्मोन्स। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।